तारीखी मैदान में तारीख साज सीरीज का तारीखी मुकाबला कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग, जबकि कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह को शामिल किया गया है। तो तारीखी मैदान में तारीख साज सीरीज का तारीखी मुकाबला और कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी टेस्ट होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। कौमी टीम में एक तब्दीली, फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग, कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये मैदान लगा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल हैं और आज आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये आखिरी टेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला किया था। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है, फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह शामिल हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस तैयार, आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? ये मुसविदा तैयार किया गया और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। क्या ऐसा करने वाला ताहयात नाअहल होगा? ये सवाल उठाए गए हैं। आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? मुसविदा तैयार किया गया है। सवाल पूछा गया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, मुलाहिजा कीजिए। कितने बजे तक सर फाइल करें? बस नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो जाए वो इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर। सर क्या प्ली ले रहे हैं? इसमें 2-3 सवाल पूछे हैं। बुनियादी तौर पे 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है नहीं हो सकता। ये रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई और? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। अटॉर्नी जनरल की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि 2-3 सवाल पूछे गए हैं और अगले कुछ घंटों में ये रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए ये सदारती रेफरेंस तैयार किया गया है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। 4 सवालों के जवाब मांगे गए हैं, जिनमें क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता। ये भी सवाल पूछा गया है कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा, क्या ऐसा करने वाला ताहयात नाअहल होगा। आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, मुसविदा तैयार किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत अहम दिन है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान कुछ ही देर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो आने वाले 2 से 3 घंटों के दौरान प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल कर देंगे, जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह का कहा गया है। इस रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि 2 से 3 सवालात पूछे गए हैं कि क्या पार्टी पॉलिसी से हटकर जब कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसके लिए जो नाअहली की मुद्दत है वो क्या होगी, और इसके साथ साथ मज़ीद भी सवालात इस रेफरेंस में पूछे गए हैं। और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी में भी फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से अपने मुख्तलिफ फ़ैसलों में चीज़ें बता चुकी है और इसको जो है वो इंतहाई गलत कहा गया है जमहूरियत के लिए। अब से कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रेफरेंस फ़ाइल कर दिया जाएगा। ये अपने बिल इसका मुसवदा तैयार है और कुछ ही देर बाकी है इसके फ़ाइल होने में। और जो दूसरा अहम तरीन केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी सिलसिले में एक और चल रहा है, जिसकी समाअत हफ्ते के रोज़ हुई थी, जिसमें सियासी जमातों को पार्लियामेंट हाउस के बाहर 27 तारीख को जलसों से रोकने यानी तसादुम से रोकने के लिए, क्योंकि दोनों जो फरीकैन हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो एक ही रोज़ डी चौक पे पार्लियामेंट के सामने जलसे करेंगे। दोनों ने अपने कारकुनों को बुला रखा है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था कि वो यहाँ पर इस तसादुम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हिदायत दे। इस सिलसिले में पहली समाअत के मौके पर जो सिंध हाउस के बाहर वाक़या पेश आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने धावा बोला था सिंध हाउस पे, उस सिलसिले में IG इस्लामाबाद से एक तफसीली रिपोर्ट भी तलब की गई थी। आज वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होगी और जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने लोगों के खिलाफ पुलिस की जानिब से इस हरकत पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये दोनों जो मामलात हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जाएंगे। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि
बड़ी तादाद में यहाँ पे हुकूमती और अपोजिशन जो रहनुमा हैं उनकी आमद भी मुतवक्किल है और पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ सवालों के जवाब मांगे गए हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आप हमें अपडेट करें। वज़ीर आज़म ने अपने मुनहरिफ अरकान से कहा है कि वो वापस आ जाएं, गलतियां माफ़ करेंगे। मालाकंड में जलसे से खिताब में उनका कहना था, ज़मीर बेचने वाले याद रखें, माशरा उन्हें कबूल नहीं करेगा। चोरी के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग जारी है, मुल्क के नामवर डाकू इकट्ठे हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, चाहे हुकूमत चली जाए, सौदेबाजी नहीं करेंगे। कभी कभी कौमों की जिंदगी में फैसला कुन वक्त आता है जब कौम के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। इन डाकुओं ने जमा होके चोरी का पैसा जमा करके हमारे MNAs उनके जमीर की कीमत लगा दी है, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लोटा होता है ना, वो जिधर इख्तिदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है। जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन भी देख रही है। तो आज सारी कौम के सामने ये सौदा हो रहा है, जमीरों का सौदा हो रहा है और इसको जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। MNAs को सिंध की पुलिस लाके पैरा दे और बोरियां पैसे की आए, जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए तो सारी कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो खड़े हों सच और हक और अच्छाई के साथ। कि क्या चोरी सिर्फ इसलिए बुरी है जब आपका मुखालिफ करता है, लेकिन जब वो आपके साथ मिल जाता है तो चोरी बुरी चीज नहीं है। ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। ये छांगा मांगा के दिन चले गए हैं। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, क्योंकि लोग ये जो 3 स्टूजेस हैं इनकी शक्लें जानते हैं 35 सालों से। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। तीनों गुलाम हैं, 3 स्टूजेस। कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है 3 स्टूजेस मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पहले दिन से तहरीक अदम एतमाद से फरार की कोशिशों में मसरूफ। इमरान खान ने आइन तोड़ा, स्पीकर से भी इनहराफ कराया गया। रेक्विजिशन के बाद 14 रोज में असम्बली इजलास बुलाना जरूरी है। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है। हुकूमत सियासी इंतशार की पॉलिसी पर अमल पैरा, किसी को मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है, इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। ये तो कोई जो कप्तान जीतने वाला है वो तो मैच से नहीं भागता। दिस इज नॉट अप टू द स्पीकर। आईने पाकिस्तान कहता है कि 14 डेज पे उसने सेशन बुलाना है। अदम एतमाद पेश होते हुए 14 दिन भी नहीं, 7 दिन बाद वोटिंग होता है। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है।
वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। अगर उसको वायलेंस इस्तेमाल करना पड़े तो वायलेंस इस्तेमाल करे, मगर वो अगर नहीं खेल सकता तो वो किसी को नहीं खेलने देगा। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। स्पीकर के खिलाफ जो भी जॉइंट ऑपोजिशन का कंसेंसस है उस पर ही हम चलेंगे। मैं इस शख्स का प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना चाह रहा हूं। आपने सबसे पहले हमला किया, पार्लियामान के मेंबर्स ने सिंध हाउस शिफ्ट किए, तो इस शख्स ने सिंध हाउस के खिलाफ, उन मेंबर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का मुहिम शुरू किया और झूठा इल्जाम लगा रहा है, आज तक लगा रहा है। कैसे कह सकते हैं कि अवाम मेंबर्स को सजा देंगे अगर वो आपके खिलाफ वोट देंगे? अवाम खुद आपको वोट देने को तैयार नहीं है। अवाम आपकी मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं, हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो आपके सहूलतकार 3 साल से बने थे। 3 साल से आपके झूठ अब नहीं चल रहे हैं, अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि स्पीकर जानिबदार हैं, तहरीक अदम एतमाद के रास्ते में तमाम रुकावटों का मुकाबला करेंगे। इमरान खान को पता चल गया इनके दिन गिने जा चुके, गालियां देने, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान को मुंतखब करने वाले अरकान अब उन्हें निकालना चाहते हैं, तो वो घबरा क्यों रहे हैं? वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्पीकर साहब इस मामले में जानिबदार बन चुके हैं। इजलास 14 दिन के अंदर ना बुलाया गया, इस बात की वाज़ेह दलील है कि हर हीला बहाना किया जाएगा कि अपनी हुकूमत को तूल दिया जाए। गैर आईनी रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, इनका मुकाबला करेंगे। उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने कल उनको ही मुंतखब किया था। अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता। अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाएं। जब एक वज़ीर-ए-आज़म जलसों पे आ जाए तो उसके आखिरी दिन होते हैं। जो आइन तोड़ेगा वो चाहे स्पीकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वज़ीर हो, कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। वाज करने से, लोगों को गालियाँ निकालने से, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। तहरीक अदम एतमाद तुम्हारी नाअहली के बारे में है। इसका ना अमर बिल मारूफ से कोई ताल्लुक है, ना इसका नहीं अनिल मुनकर से कोई ताल्लुक है। जिन वोटों से वजारत उज़्मा का वोट लिया था, अगर अब वो वोट तुम्हें वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं तो चीखते क्यों हो? घबराना नहीं है, सब्र के साथ अपनी शिकस्त कबूल करो। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद BNP मेंगल के शाहिये में MKM के उसामा कादरी की शिरकत ने हुकूमत को बड़ा सरप्राइज दे दिया। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल की जानिब से इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के एजाज़ में इशाया दिया गया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत दीगर ने शिरकत की। MKM के रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी और बलोचिस्तान से आज़ाद रुकन असलम भूतानी भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के MKM से मामला तय पा गए हैं। कराची में MNA रमेश कुमार के घर के सामने एहतजाज का मामला। PTI के गिरफ्तार कारकुनों में से एक को मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने MNA रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज करने वाले PTI के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की, तो PTI के अरकान सूबाई असम्बली बिलाल गफ्फार, शहजाद कुरैशी और अली जीजी ने क्लिफ्टन थाने के सामने एहतजाज किया। ताहम SP क्लिफ्टन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार एक कारकुन को रिहा कर दिया गया, जबकि 4 अब भी गिरफ्तार हैं। मुकदमे में MPA शाहनवाज जिदोन और सईद आफरीदी को भी नामजद किया गया है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे, फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी का जो 48वां फॉर्मल इजलास है पाकिस्तान तशरीफ़ लाने के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। आज से 3 माह कबल दिसंबर 2021 में भी ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, जब अफ़गानिस्तान के ऊपर OIC का वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास हुआ था। एक बार फिर ये पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए हैं और मैं समझता हूँ कि जो OIC का प्लेटफॉर्म है ये उम्मत के इत्तेहाद के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा को दुनिया के अंदर जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उसके तदारुक के हवाले से एक अहम किरदार अदा करेगा। और ख़ास तौर के ऊपर जो OIC की एक मुश्तरका एक अचीवमेंट है, जो दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमान ममालिक की जो अचीवमेंट है, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से UN में करारदाद पास हुई है,
वो OIC ने ही वो करारदाद सबसे पहले 2020 में अडॉप्ट की थी 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाने के हवाले से, और अब उसे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर मंजूर किया है और पाकिस्तान ने OIC के बिहाफ़ के ऊपर इसको पेश किया था। मैं 3 महीने के बाद दोबारा पाकिस्तान आया हूँ, जो 48वां इजलास है इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का। मैं पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूँ, मेरे लिए ये मसरत का मौका है और इस इजलास में बहुत सारे अहम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे, जिनमें इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत अहम बातचीत होगी और उसके अलावा दीगर जो चैलेंजेस मुसलमानों को दरपेश हैं उन पर गुफ्तगू होगी। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का आलमी दिन करार देने की करारदाद मंजूर हुई है और उसमें इस्लामी ताउन तंजीम जो है उसके जानिब से पाकिस्तान ने जो इक़दाम किया और करारदाद पेश की तमाम मुसलमान मुल्कों की जानिब से, तो ये एक अहम कदम है मुस्तक़बिल में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए। I am very grateful for the government of Pakistan for hosting this second meeting of the OIC foreign ministers to address the issues of our brothers and sisters in Afghanistan. The Secretary General and myself will sign the charter of the humanitarian. लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच का आगाज हो गया है। शायकीन स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हमारे नुमाइंदे बिलाल अकील से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, 13 साल बाद शहर लाहौर की सरजमीन पर इंटरनेशनल टेस्ट मैच का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज तीसरे टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल हैं और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का जिस तरह से फैसला किया है, तो अब बैटिंग का आगाज़ कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। शायकीन क्रिकेट की बात करें तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंचना शुरू हो चुकी है और लोगों ने अलग अलग पोस्टर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मैचेस में जो पोस्टर्स थे उनका बड़ा अहम किरदार रहा, उनको बड़ा हाईलाइट किया गया। किसी ने पैट कमिंस को आज के पहले दिन के इख्तिताम पर जो है वो लस्सी की ऑफ़र की है, तो कोई जो है वो डेविड वार्नर का मदार नज़र आता है। कई हमने शायकीन क्रिकेट ऐसे देखे जो कि ऑस्ट्रेलवी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट शायकीन भी जो कि आज लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच चुके हैं और बड़ा जोश व जज्बा देखा जा रहा है। जोक दर जोक लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कितना मस्बत साबित होता है आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज है जो है वो विकेट पर टिक पाते हैं या जो पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे बेबस दिखाई देंगे। जी, क्वेटा में रमज़ान मुबारक से कबल महंगाई का नया तूफान, ज़ख़ीरा अंदोज अनासिर सरगर्म हो गए। घी, ऑयल, चावल, बेसन और दालों की कीमतों में 70 रुपये तक फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्ला खान से। महंगाई ने जो जोर पकड़ लिए, जैसे रमज़ान करीब आ रहे हैं इसी तरह रोज़ बरोज़ चीज़ें बढ़ रही हैं। देखने में आ रहा है कोयटा की जो होलसेल मार्केट है, यहाँ देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो चावल हैं, चने हैं, लोबिया है, ये तकरीबन 40 से लेकर 50 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका है। महंगे होने की जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, सिर्फ 1 हफ़्ते के दौरान इतनी महंगी हुई है। अगर हम घी की बात करें तो घी जो है तकरीबन 70 रुपये फ़ी किलो तक गुज़श्ता 15 दिन के दौरान जो है महंगा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बेसन की बात करें तो अभी 2 दिन पहले जो बेसन है 115 रुपये में मिल रहा था, आज 145 रुपये तक पहुंच गया है। दुकानदारों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो है ये चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और बहुत सारे जो यहाँ होल सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक कर लिया, ज़ख़ीरा कर लिया, उन्होंने स्टॉक कर लिया। जब रोज़े आएंगे तब वो अपने माल मार्केट में निकालेंगे और महंगे दामों फरोख्त करेंगे। मैं इसके बाद जो एक महंगाई का नया तूफ़ान आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद सबसे अहम चीज़ होती चेक एंड बैलेंस है। वो चेक एंड बैलेंस का काम जो करती प्राइस कंट्रोल कमेटी करती, लेकिन वो कंट्रोल जो है प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है फ़ाल ना होने की वजह से ये तमाम जो खमियाजा है वो गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है।